हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले क्लास में कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, तो आज भी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। कंटिन्यूटी में चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, और जो लोग आ चुके हैं वो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो छूटे हुए हैं वो भी पहुंच जाएं अपने टाइम पे। हाँ, तो इसमें कहाँ तक हो गया था? 12 नंबर तो कंप्लीट हो गया था, और 16 बिल्कुल इसी के जैसे है जो हम बोले थे पिछले क्लास में कि करवाने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऐसे ही इसी तरह से सेम है, बस इसमें भी संतता चेक करना है। तो बस पॉइंट दिया हुआ है और सारा में मतलब किस किस x बराबर 1 पे मतलब जो जो पॉइंट है उसमें चेक कर लोगे आप। इसमें हम बताने का एक बता सकते हैं, ये वाला देखिए, सब तो एक जैसा ही लग रहा है, बस एक अलग है थोड़ा सा। ये 5 नंबर, तो 16 का 5 नंबर देख लीजिए, बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा। 16 का 5 नंबर हम बताते हैं, बाकी अगर जो लोग नहीं बनाए हैं वो कोशिश करिएगा बनाने का, और जो बना लिए उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है बात। तो देखिए 5 नंबर में जो बोल रहा है वो क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, 3 कंडीशन है। -2 कब है? अगर x का वैल्यू इक्वल एंड लेस देन -1। 2x कब है? अगर x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। और 2 कब है? जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो देखिए इस वाले में आप यहाँ पे 2 कंडीशन बन जाएगा। इस वाले में 2 कंडीशन हो जाएगा, संतता चेक करना है। तो एक तो हो जाएगा पहला कि x बराबर -1 पर आपको चेक करना होगा, और एक 1 पे। तो देखिए -1 पे चेक करिए, तो x बराबर -1 पर f ऑफ -1 क्या हो जाएगा? मतलब x बराबर 1, -1 कहाँ पे है? तो x बराबर -1 पे -2 है, मतलब ये फंक्शन -2 हो गया। उसके बाद इसका देखिए कि x का वैल्यू जो है -1 से छोटा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी -2 आ रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसी के इक्वल आएगा, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहां से राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू -1, और ये राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो प्लस हो गया। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू -1, और इसमें क्या है? 2x है, तो 2 और x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 सॉल्व होके -2 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? तीनों कंडीशन में इक्वल, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी तो इतना ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1, और ये -2। तो देखिए तीनों कंडीशन में क्या है? तीनों कंडीशन में इक्वल हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा कि x जो है, मतलब x बराबर -1 पर ये फंक्शन जो है संतत है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि यहाँ पे एक तो है कि x इज इक्वल और लेस देन 1, और यहाँ x इज ग्रेटर देन 1। तो फिर दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन हो गया, इसका A इसको नाम रख लेते हैं, और इसका B।
तो फिर हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। एक बार -1 पर, क्योंकि -1 का तीनों कंडीशन दिया हुआ था और +1 का भी तीनों कंडीशन दिया हुआ है। अगर तीनों कंडीशन दिया हुआ है तभी हम चेक करेंगे। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन मिसिंग होता, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये x इज ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन नहीं दिया हुआ था, तो बस इतना में ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। पर यहाँ दिया हुआ है तो इसलिए x बराबर 1 पे भी चेक करेंगे। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? तो x बराबर 1 पे देखिए 2x है, तो 2 और 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस वाला चेक करेंगे तो माइनस वाला देखिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2x हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये 2x और ये हो जाएगा क्या? 2। फिर यहां से राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट में तो 2 है ही, x इज ग्रेटर देन 1 पे 2 है। मतलब यहां से क्या हो जाएगा? अतः f ऑफ x जो है x बराबर -1 तथा x बराबर 1 पर संततः संतत है। तो ये हो जाएगा, मतलब दोनों कंडीशन, यहाँ 2 कंडीशन था तो दोनों को अलग अलग हम चेक कर लिए। तो यहां से बस आपको यही समझना था कि चाहे कंडीशन जितना भी हो हम अलग अलग चेक कर सकते हैं। चेक वही पुराना प्रोसेस जो पहले से हम चेक करते आ रहे हैं, कंटिन्यूटी जैसे चेक कर रहे थे वैसे ही इसमें भी चेक करना है। बस कंडीशन 2 दिया हुआ था तो दोनों पे चेक कर लिए। अगर इसमें से एक संतत होता एक असंतत होता तो यहाँ पे अलग अलग लिखते कि एक x बराबर जो भी जिसके लिए संतत होता उसके लिए संतत और जिसके लिए असंतत होता उसके लिए असंतत हो जाए। तो चलिए एक बार नजरें निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताइएगा इसके बाद कौन सा करवा। इसके बाद देखिए इसका अगला नंबर साइन और कॉस दिया हुआ है, तो बस इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो
और जब x बराबर 0 है तो -1 है। तो इसमें आपको संततता चेक करना है। तो आप इससे तो परिचित हो गए होंगे अब तक कि x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। तो यहां से देखिए, पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाल रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालिए या फिर राइट हैंड लिमिट के लिए, दोनों के लिए यही हो जाएगा। तो यहां से हो गया x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस कॉस x। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जब हम x का वैल्यू 0 यहां रखेंगे, x का वैल्यू जब हम यहां पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0 और कॉस 0। साइन में 0 का वैल्यू 0 हो जाता है और कॉस में 0 का वैल्यू 1। तो यहां से हो जाएगा क्या, साइन 0 माइनस कॉस 0। तो ये तो 0 हो गया, -1 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी आएगा, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी हो जाएगा। इसमें भी -1 आ जाएगा। और f ऑफ 0 जो है वो तो -1 है, तो तीनों कंडीशन में इक्वल है। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, अतः f ऑफ x जो है x बराबर 0 f ऑफ x जो है x बराबर 0 के लिए संतत है। तो यही चेक करना था। चलिए देखिए 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1/2 माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन तो हम देखिए पीछे करवा चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और 17 को देखिए, दोनों सेम है। तो इसी तरह से इसको भी निकाल लेना है। तो ये आप खुद कर लोगे। 18 से देखते हैं। देखिए 18 में दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये x इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर दिया हुआ है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि 2 है, कब, जब x का वैल्यू 1 है। तो इसमें आप x बराबर 1 पे चेक कर सकते हो, क्योंकि x का तीनों कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर चेक करना है। तो x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 तो हो गया 2। अब लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1, और ये पूरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जल्दी से आप हमको ये बता दो कि ये इस फंक्शन को देखने से कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर क्या करना है और नीचे क्या करना है। तो बेसिकली अगर यहाँ हम डायरेक्ट x का वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1
और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है क्योंकि नीचे बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए ऐसे तो सॉल्व होने वाला है नहीं। तो फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और इसको हम चेंज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर द्विघात के रूप में, द्विघात समीकरण बना लेंगे, द्विघात ये है, तो इसको हम चेंज करके 4x को माइनस एक्स माइनस 3x रख सकते हैं, और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और ऊपर कॉमन ले लेंगे इस दोनों से कॉमन x ले लेंगे, x कॉमन यहां से होने के बाद क्या बचेगा x माइनस 1, और यहां से माइनस का 3 कॉमन लेने से x माइनस 1 बच जाएगा, और नीचे क्या है x माइनस 1 x प्लस 1, तो फिर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और ऊपर इस दोनों से अब कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, तो बच क्या गया x माइनस 3, और नीचे x माइनस 1 x प्लस 1। देखिए यहां से x माइनस 1 यहां से x माइनस 1, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 बाई x प्लस 1। अब इसमें x का वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि नीचे रखने पे 1 प्लस 1 2 आ रहा है, तो जीरो तो आ नहीं रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 3 और नीचे 1 प्लस 1 मतलब माइनस 2 बाई 2, तो यहाँ से माइनस 1 आ गया। और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी इसी के जैसे आ जाएगा पूरा, मतलब राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो अब आप बताइए कि क्या यह फंक्शन संतत है या नहीं। संतत होने के लिए तीनों कंडीशन में इक्वल होना जरूरी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 राइट हैंड लिमिट -1 ये दोनों तो इक्वल है, पर तीसरा जो फंक्शन है f ऑफ 1 जो है ये इक्वल नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 मतलब ये -1 आ रहा है ये 2 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः f(x) जो है x बराबर 1 के लिए असंतत है, x बराबर 1 के लिए असंतत है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं संतत हो या असंतत हो, वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। फिर इसके बाद देखिए 19 नंबर क्या है, f(x) जो है x स्क्वायर है। तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा थोड़ा थोड़ा बनाने के लिए डेली, तो उसमें हो जाएगा क्या, देखिए 19 नंबर मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। 19 नंबर में है x स्क्वायर, f(x) जो है वो x स्क्वायर और 2x माइनस 1 है और x प्लस 3 है, ये तीन। एक कब है, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और फिर 1 से 2 के बीच में है और फिर 2 के बीच में। तो f(x) के लिए संततता की जांच करें, मतलब संतत चेक करना है। तो देखिए चेक करने के लिए पहले देखिए 0, तो 0 तो लेस मतलब 0 लेस देन और इक्वल देन,
लेस देन और इक्वल दोनों में है पर ग्रेटर देन नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 नहीं, मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि 0 पे तो हम नहीं चेक कर सकते क्योंकि इसका तीनों कंडीशन नहीं दे रहा है। 1 का देखिए तो 1 ये ग्रेटर देन हो गया, ऐसे मतलब हो गया कि x का वैल्यू जो है 1 से छोटा हो गया तो मतलब ये लेस देन हो गया। और यहाँ पे इस दोनों कंडीशन में x का वैल्यू 1 के लिए तीनों कंडीशन दे रहा है और 2 के लिए भी तीनों कंडीशन दे रहा है, तो मतलब एक बार तो आपको x बराबर 1 पर चेक करना होगा और एक बार x बराबर 2 पर चेक करना होगा। इस दोनों पे आपको चेक करना है और दोनों पे देखना है कि इसमें संतत है या नहीं, इसमें संतत है या नहीं। दोनों में अगर संतत हो जाएगा तो फिर लास्ट में x बराबर 1 और x बराबर 2 दोनों के लिए यह फंक्शन संतत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 19 नंबर कर लेना है। देखिए इसमें बता रहा है कि आपको जांच करना है कि एफ एक्स सातत्य है या नहीं, एफ एक्स सातत्य है या नहीं, ये आपको 20 में चेक करके बताना है। तो देखिए इसमें कौन से पॉइंट पे चेक होगा, अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ 0 के लिए तीनों कंडीशन नहीं है, 5 के लिए तीनों कंडीशन नहीं, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है कि x बराबर 2 पर चेक करना है। तो x बराबर 2 पर चेक करना है तो f ऑफ 2 जो हो जाएगा ये तो x प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां से निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये 2 का स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से हम कर सकते हैं इसको x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और बाई x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा और x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4 होगा और यहाँ 3 है तो मतलब इसलिए क्या हो जाएगा f ऑफ 2 जो है नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, इसलिए क्या हो जाएगा एफ एक्स जो है x बराबर 2 के लिए संतत नहीं है, मतलब असंतत हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखिए 1 2, इसमें भी वही, इसमें असंतत्य चेक करना। अभी तक हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, अब डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, मतलब किस पॉइंट के लिए वो असंतत है। तो बिल्कुल सेम है। फिर दो कंडीशन है इसमें। x प्लस 1 कब है? जब x का वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन 1 है, और जब x का वैल्यू लेस देन 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसमें आपको x बराबर 1 पर चेक करना है, और अगर 1 पे तीनों कंडीशन, मतलब f ऑफ 1, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो वो संतत हो जाता है। पर यहाँ पे वो बोल रहा था कि इक्वल नहीं आना, तो इक्वल नहीं आना मतलब तीनों अगर इक्वल नहीं आएगा तब इस बिंदु के लिए, मतलब x बराबर 1 के लिए ये असंतत होगा। इसी तरह से आपको इसका दूसरा भी चेक करना है, तीसरा भी चेक करना है, 4 5। तो इसी तरह से आप इसका सारा बना सकते हो, क्योंकि कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, सब सेम ही है, बस वैल्यू पुट कर करके सॉल्व करते जाना है। और 6 नंबर में इसमें क्या करना है कि sin x बाई एक्स है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। 6 नंबर इसका 6 देख लेते हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ है? साइन एक्स बाई एक्स कब? अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, और x प्लस 1 कब है? अगर x का वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो यहां से x बराबर 0 पर आपको चेक करना है। तो लेस देन के लिए क्या होगा? लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। तो अब आपको ये पता होगा, ये वाला सारा कुछ, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। वैल्यू क्या होता है इसका? 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये x प्लस 1 है, तो यहां से 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट 1 हो जाएगा। और जब हम f ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 है, तो x का वैल्यू 0 प्लस 1 1। अब ये बताइए कि तीनों कंडीशन में 1 1 1, मतलब ये क्या संतत आ रहा है? तो ये असंतत नहीं है, और हमको चेक करना था कि असंतत चेक करना था, तो असंतत तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 1 के लिए संतत है, मतलब ये असंतत नहीं होगा। तो इसी तरह से इसका आप 7 नंबर भी कर सकते हो। अब देखिए टाइप 5 आ गया, कुछ नए तरह का क्वेश्चन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सातत्य चेक कर रहे थे, मतलब संतत है या नहीं। एक बार तो संतत है वो चेक कर रहे थे, फिर अभी चेक इस क्वेश्चन में संतत नहीं है का चेक कर रहे थे। अब क्या करना है कि आपको दिया हुआ रहेगा, मतलब आपको बोल दिया जाएगा एक फंक्शन देखे कि ये फंक्शन
समथिंग मतलब x बराबर 0 या x बराबर 1 कोई भी किसी भी पॉइंट के लिए संतत है तो आपको वहां से k का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन। और देखिए इससे पहले जो है आप लोग को लग रहा होगा कि बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गया है, तो वो छूटा नहीं है, जान के छोड़ा गया है, वो हम लास्ट में देख लेंगे। 13, 14 और 15 3 क्वेश्चन, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 22 नंबर देखिए कैसे k का वैल्यू निकालते हैं, और इसमें भी आपको फिर खुद से बनाना होगा, क्योंकि जहां जहां पे क्वेश्चन एक जैसा आएगा तो फिर से आपको तो बनाना ही पड़ेगा। सारा क्वेश्चन हम तो नहीं करवा सकते, और अगर सारा करवाने लगे तो टाइम कितना लगेगा ये आप भी जानते हो। देखिए 1 नंबर है f(x) इज इक्वल टू kx प्लस 1 यदि x का वैल्यू लेस एंड इक्वल 5 और 3x माइनस 5 कब है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 5। और क्या बोल रहा है कि यह फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू 5, मतलब x बराबर 5 पर यह फलन जो है, पूरा फंक्शन जो है ये संतत है। तो संतत है तो x बराबर 5 पे अगर संतत है तो संतत होने के लिए क्या होगा, देखिए ये तो हो गया राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और f(5). तो हम क्या करेंगे, अगर संतत है तो सारा इक्वल होगा आपस में, तो यहां से लिमिट जो हो जाएगा x टेंड्स टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो जाएगा वो x टेंड्स टू 5 के बराबर हो जाएगा, यही होगा ना। तो इसको या तो ऐसे कर लीजिए, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, नहीं तो अगर समझना है तो देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा kx प्लस 1, kx प्लस 1, यहां से x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5k प्लस 1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 और 3x माइनस 5। तो राइट हैंड लिमिट x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 15 में से 5 गया तो 10 हो गया। और f(5) भी निकाल ही लेते हैं, तो f(5) क्या होगा, f(5) भी तो वही होगा kx प्लस 1, मतलब 5x प्लस 5k प्लस 1, मतलब ये और ये दोनों सेम है, तो कोई फायदा था नहीं ऐसे इसका निकालने का। तो यहां से अब हम कर लेंगे इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कर लेंगे इक्वल। तो यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल। तो देखिए पहले ऐसे लिख लेंगे, चूंकि f(x) जो है x बराबर 5 पर संतत है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f(x), x टेंड्स टू 5 माइनस f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f(x), ये दोनों इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है, 5k प्लस 1 बराबर होगा क्या, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 10, तो 10 के बराबर होगा। तो 5k बराबर, यहां से देखिए 5k बराबर क्या होगा 10, और ये माइनस उधर का चल जाएगा, तो यहां से k का जो आ गया ये 9/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा k का। और इस तरह से इक्वल करके हम इस 22 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है सभी में k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका सारा क्वेश्चन निकालोगे
दूसरा नंबर निकल जाएगा, x बराबर 2 है, सिंपल है, 2 रख के। x बराबर पाई है तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि cos पाई मतलब पाई का 180 होगा, तो cos पाई का वैल्यू यहाँ पे रख देना होगा, cos 180 डिग्री का, और ऊपर हो जाएगा पाई के प्लस 1, पाई के प्लस 1 बराबर cos 180 होगा, उससे वहां से k का वैल्यू निकल जाएगा। 4 नंबर और 5 नंबर, 5 थोड़ा सा अलग लग रहा है। हाँ तो देखिए और बताइए कि 4 बताया जाए या फिर 5। देखिए इसका 4 नंबर में सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। अगर आपको याद है तो आप कर लोगे आसानी से, नहीं तो फिर तो बात ही अलग है। वन माइनस कॉस 4x कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और k है कब, जब x बराबर 0। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 हो गया। तो x बराबर 0 पर अब आपको चेक करना है ये एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 0 पर यह संतत है फंक्शन। तो हम डायरेक्ट करते हैं, लिमिट लगा लेते हैं, क्या कोई भी एक ले लीजिए, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। तो x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 1 और 1 माइनस कॉस 4x। तो बताइएगा आप जल्दी से हमको कमेंट करके, आप ये क्या बताइएगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो आपको कॉस 2 थीटा का अगर वैल्यू याद है, कॉस 2 थीटा का वैल्यू याद है, तो आप आसानी से कर सकते हो कि देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू, जैसा कि हम कुछ ही मतलब कुछ पहले ही बताए थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, सिंपल है। यहां से आप सिर्फ आपको याद रखना क्या था, cos 2 थीटा का वैल्यू, और cos 2 थीटा का 4 वैल्यू होता है, 4 वैल्यू होता है। कौन कौन, एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक tan के रूप में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 होता है। और इसमें से ये वाला देखिए, ये वाला अगर हम यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर ये वाला यूज करें, तो 2 साइन थीटा को हम इस साइड ले आते हैं और cos 2 थीटा को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां से आपको क्या पता चला कि सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना था cos 2 थीटा का, इसी से डिराइव होके सारा बना हुआ है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का ये होता है, पर यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos 4 थीटा, तो cos 4 थीटा है तो cos 2 इंटू 2x कर लेंगे। इस पूरे 2x को हम थीटा मान लेंगे और ये cos 2 थीटा हो गया।
तो यहां से क्या हो जाएगा इसका, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा का लिमिट x टेंस टू 1, ये तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अभी तक क्या हो रहा था कि cos 2 थीटा था तो सिंपल cos 2 थीटा था, तो सिंपल क्या हो रहा था 2 साइन स्क्वायर थीटा। पर जब जैसे ही 2 के जगह मतलब इस 2 थीटा के जगह पे 4 थीटा आ गया, 4x आ गया, तो यहाँ पे तो 2 आएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अच्छा देखो कितना बड़ा मिस्टेक, यहां पे इसके बटे में 8x स्क्वायर भी था, 8x स्क्वायर था, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये हो गया 8x स्क्वायर। तो ये 2 से काट देंगे तो 4 बार कटेगा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और ये साइन 2x, क्योंकि साइन 2x का स्क्वायर है और नीचे 4x स्क्वायर है, तो नीचे 2x कर देंगे, तो इस पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। और पूरे का स्क्वायर करने से हमको फायदा ये हो गया, देखिए लिमिट भी गलत लगा रहे थे, x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाई x का वैल्यू 1, और इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 हो गया। और f ऑफ 0 जो होगा क्या होगा k, और यहां से क्या हो जाएगा यहां से अब इक्वल हो जाएगा दोनों, क्योंकि समतत है। fx जो है x बराबर 0 पर संतत है, इसलिए क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर f ऑफ 0। तो ये तो पूरा 1 हो गया, और ये k, तो k बराबर क्या आ जाएगा 1, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हो जाएगा 4 नंबर। इसका 5 नंबर देखिए ax के रूप में, मतलब 2 टू दी पावर x प्लस 2 है। अच्छा 5 नंबर भी देख लेते हैं। तो आई होप अब आपको 4 नंबर समझ में आ गया होगा कि ये 1 माइनस कॉस 4x का वैल्यू कैसे निकाले हैं और कैसे फॉर्मूला से आया है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब 5 नंबर देखिएगा। 2 पे पावर x प्लस 2 माइनस 16 बटे 4 पे पावर x माइनस 16, जब x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, और k है कब, जब x का वैल्यू 2 है तो। और ये x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। तो संतत है तो क्या हो जाएगा, यहां से इस वाले पॉइंट से तो हो जाएगा x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 2। मतलब लिमिट x टेंस टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू 2 4x माइनस 16 इतना हो जाएगा। यहां से देखिए क्या करेंगे, 2 पे पावर, अगर पावर में जुट रहा है मतलब पावर में जुट रहा है मतलब गुना के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 2 माइनस 16
और 4x माइनस इतना हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और ये 2 टू दी पावर 2 मतलब ये 4 हो जाएगा और यहां से भी 4 कॉमन अगर ले लेते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 और नीचे क्या हो जाएगा 4x माइनस 16। देखिए इतना हो जाएगा। या फिर 4x माइनस 16 है तो नीचे हम इसको क्या बना सकते हैं कि ये भी तो 2 का पावर मतलब 2 के पावर के रूप में इसको लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर 2x हो जाएगा, 2 का पावर 2x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 ऊपर हो जाएगा 4, 2x माइनस 4 बाई 2x माइनस 4 और इतना हो जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 2 4 बाई 2x प्लस 4 बचेगा। यहां से x का वैल्यू 2 रख लेंगे तो ये तो 4 और 2 का पावर 2 प्लस 4 मतलब 4 और 4 8 हो जाएगा। 4/8 मतलब 1/2, 1/2 आ गया क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी तो वही आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इसका भी आ जाएगा क्या 1/2 और f ऑफ 2 जो है k तो इसलिए क्या हो जाएगा k बराबर 1/2। k बराबर 1/2 कैसे है, क्योंकि x बराबर 2 पे ये फलन जो है संतत है और संतत है तो क्या हो जाएगा, संतत है तो क्या हो जाएगा दोनों इक्वल हो जाएगा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट में से कोई भी लिमिट ले लीजिए और उसको f ऑफ 2 से इक्वल करके k का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। और इस तरह से आपका 22 नंबर कंप्लीट हो गया। तो अगला नंबर देखिएगा 23 नंबर। और अब जो है ये टाइप 5 जो स्टार्ट हुआ है टाइप 5 इसमें आपको सिर्फ वही मतलब या तो k का वैल्यू निकालना है या फिर 2 वैल्यू निकालना होगा। आगे चल के मिलेगा क्वेश्चन आपको a और b का। अच्छा 23 ही नंबर में है, 23 नंबर में ही है 2 वैल्यू निकालना a और b का। हाँ तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा तो। तेईस में क्या हुआ कि fx जो है ये 1 है यदि x का वैल्यू जो है वो 3 से छोटा और 3 के बराबर है। ठीक, ax प्लस b है जब x का वैल्यू 3 से बड़ा और 5 से छोटा है और 7 है जब x का वैल्यू। तो यहां से आपको a और b का वैल्यू निकालना मतलब a और b का मान निकालना है क्या होगा। तो और दिया हुआ है कि यह फलन जो है संतत है। a और b का मान ज्ञात करना है जिसके लिए f संतत है। तो फलन अगर संतत है तो x बराबर 3 या फिर 5 दोनों में से निकाल सकते हैं हम।
एक तो यहाँ से 3 का भी तीनों कंडीशन और 5 का भी तीनों कंडीशन दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल तीनों। तो देखिए एक बार जब x बराबर 3 पर निकालेंगे तो प्रोसेस आप आसानी से मतलब स्टेप बाय स्टेप करना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं। x बराबर 3 पर जब निकालेंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए ax प्लस b होगा। जब अगर संतत है, x बराबर 3 पर संतत है, मान लेते हैं, क्या मान लिया, माना कि x बराबर 3 पर यह फंक्शन जो है संतत है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा, आया ना, इक्वल होगा। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 है और राइट हैंड लिमिट ax प्लस b है और x का वैल्यू हम 3 रखेंगे, तो यहां से 3a प्लस b बराबर 1 आएगा, इक्वेशन 1 रख लीजिए। और फिर हम दूसरा स्टेप चेक करेंगे x बराबर 5 पर। ये भी मान लेते हैं कि x बराबर 5 पे अगर संतत है तो यहां से भी क्या हो जाएगा, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो जाएगा ax प्लस b इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में ax प्लस b है और इसके बराबर क्या है, 7 है। तो यहां से 5a प्लस b बराबर 7 हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 से हमको a और b का वैल्यू निकालना है। इसमें कुछ स्टेप मिसिंग है, इसमें भी मिसिंग है, मतलब पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, राइट हैंड लिमिट निकालिएगा, उसके बाद इक्वल करिएगा, इसमें भी वैसे ही करिएगा। और उसके बाद जब इक्वेशन आएगा तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दो ये है और इक्वेशन एक क्या है, 3a प्लस b बराबर 1, ये इक्वेशन 1 है। 2 माइनस 1 मतलब इस दोनों को घटाने पर, 2 में से 1 को घटा देंगे तो नीचे माइनस का साइन, ये b से b कट जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2a और ये 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a बराबर 6 तो a बराबर 3 हो जाएगा। a का वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं, फिर आप करिएगा कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे तो a का मान रखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 बराबर माइनस 8। तो मतलब क्या आ गया, यहाँ से a बराबर 3, b बराबर माइनस 8, और यही हमको चेक करना था, a और b का वैल्यू चेक करना था। तो a बराबर 3 और b बराबर माइनस 8 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 24 नंबर देखिए, ए और बी में रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी।
24 में दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी जब एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगा। 2 जब एक्स बराबर 1 है और एक्स प्लस 1 जब और बोल रहा है कि x बराबर 1 पर संतत है, तो x बराबर 1 पर संतत है एफ एक्स जो है x बराबर 1 पर संतत है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये एफ ऑफ 1। तो हमको निकालना है ए और बी का, ए और बी में रिलेशन निकालना है। तो ए और बी तो इसी में है, तो मतलब हम राइट हैंड लिमिट को टच नहीं करेंगे तो भी काम मेरा हो जाएगा। तो यहां से हम करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स और इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ 1 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहां से हो जाएगा x का जब 1 रखेंगे तो a माइनस बी बराबर 2। a माइनस बी, x का जब 1 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो a माइनस बी यहां से बराबर 2। तो रिलेशन यही होगा कि a माइनस बी बराबर 2 हो जाएगा इसमें रिलेशन। तो देखिएगा इसको, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। हाँ जी चलिए, तो 25 नंबर देखिए। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस 1, x प्लस 1 कब, जब x का वैल्यू लेस एंड इक्वल 1 और 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर जब x इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ बोल रहा है कि एक एक इस मान के लिए फलन एफ एक्स संतत है। तो अगर हम मान लें, यहाँ बोल रहा है कि a का वैसा मान बताइए, a का वैसा मान बताना है आपको जिस मान के लिए ये फंक्शन जो है ये संतत हो। तो हम क्यों ना पहले ही मान लेते हैं कि ये फंक्शन संतत है, तो संतत है तो इक्वल हो जाएगा, संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल करके उसके बाद ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं क्या, माना कि एफ एक्स जो है एक्स बराबर 1 के लिए संतत है। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू x प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए स्क्वायर, 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से हो जाएगा क्या, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 और यहाँ हो जाएगा 3 - a, क्योंकि a का x का वैल्यू 1 रखने पे ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो 6a, तो 3 - a बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर 3 - a को इधर ले आएंगे तो a बराबर 3 - 2 बराबर 1, तो a का मान क्या आ गया 1, तो a का मान 1 आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में पूछ रहा था कि a के किस मान के लिए, तो a के किस मान के लिए, तो a के 1 के लिए यह फंक्शन संतत होगा, a बराबर 1 के लिए फंक्शन संतत हो जाएगा। तो इस तरह से 25 नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, आगे 26 नंबर में भी इसी तरह से a और b का निर्धारण करना है, जिसमें मतलब a और b का निर्धारण मतलब वही है कि वैल्यू निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट फंक्शन f गिवन बाय, मतलब f को अगर संतत मान लेंगे तो उससे हम निकाल सकते हैं। मानना जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि x जो है π/2 पर संतत है, तो π/2 पर हम निकाल लेंगे तीनों कंडीशन, जिसमें से कोई भी दो कंडीशन को इक्वल करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा बचा नहीं है, 8-9 क्वेश्चन यही 33 तक ही है, 8 क्वेश्चन इधर है, बाकी 2-3 क्वेश्चन पीछे था, तो वो कोशिश करेंगे कि अगले एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, और जो अभी तक देख रहे हैं और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से कुछ होने वाला है नहीं, पर मुझे तो पता चलेगा ना कि कितने लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने हुए हैं, ताकि फिर पढ़ाने में और भी इंटरेस्ट रहेगा। तो आई होप अब आप लोग लाइक कर दिए होंगे, तो और इस लिंक को, वीडियो के इस लिंक को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने का कोशिश करें। जहाँ भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप इस लिंक को चिपका डालिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ से जिनको भी बेनिफिट चाहिए, जो भी पढ़ने वाले होंगे उनको फायदा मिलेगा। और मेरा मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो चलिए ठीक है फिर।